हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं इसको। और आज पार्ट 4 में हम जानेंगे उदाहरण 9.2 को और 9.6 के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने समीकरण देखी थी कि जब पृथ्वी पर मुक्त पतन होता है किसी वस्तु का, तो किस तरह की वहां पे हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ इक्वेशन जो थी उसको डिस्कस किया था। जस्ट वेट। या तो हम पढ़ते हैं उदाहरण 9.2 को। उदाहरण 9.2 में कहा गया है कि एक कार है किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। ओके, तो हमारे पास कोई कगार है, यानी आप समझ सकते हो कि कोई हमारे पास एक खाई है, इस तरह की कोई चीज है, यहाँ पे एक गाड़ी है। ओके, दिस इज अ कार। तो यहाँ से कार नीचे गिरेगी, यानी कि उसका पतन हो रहा है या फॉल हो रही है कार, राइट। और वो जो गिरेगी वो 0.5 सेकंड में धरती पर वो आ जाती है। परिकलन करना है, हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हुए आपको जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू रखनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने कैलकुलेट करी थी जी की वैल्यू और दैट वाज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन 9.8 को हम अराउंड राउंडिंग ऑफ वैल्यू लेते हुए हम इसको 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, आप इसको 10 भी ले सकते हैं, तो ज्यादा कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा हमारी कैलकुलेशन में। तो क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। जब वो कार इस खाई से गिरेगी, इस कगार से गिरेगी, जिस समय वो धरती से टकराएगी उस समय उस कार की चाल क्या रही होगी। तो वी कैन से दिस इज अ वी, दिस इज द अंतिम वेग ऑफ कार। प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा कार का, क्या आप बता सकते हैं मुझे। इनिशियल स्टेज पर जो कार थी वो रेस्ट पर थी, तो इसको हम लेंगे 0। ओके, टाइम जो हमें यहाँ पे गिवन है कितने सेकंड में वो नीचे गिरेगी, वो गिवन है 0.5 सेकंड का टाइम। और हमसे पूछा है कि हमें v निकालना है। तो क्या आप मुझे एक फॉर्मूला बता सकते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इसे निकालने के लिए। तो हमने कुल मिलाकर तीन जो है हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। उन तीनों फॉर्मूले में से आप वो फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे जिस फॉर्मूले पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, जिस फॉर्मूले पर आपको सारी वैल्यू गिवन होगी और आपको यहाँ पे ए कैलकुलेट करना होगा, दैट इज वी। आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, देन इसको मैं सॉल्व करती हूँ। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है जो जो हमें गिवन है। यू इज दिस, जी, एंड जो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो ए है, ए जो हमारे पास है, व्हाट इज ए हियर। ए इज द नथिंग बट अ जी। मैंने पिछले लेक्चर में समझा था कि जो ए त्वरण है कार का त्वरण, वो जो कार का त्वरण होगा यहाँ पर वो गुरुत्व त्वरण के बराबर हम रख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो कार है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही साइड आ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्व त्वरण लग रहा है, उसी साइड जो कार वहां पे आ रही है, उसी डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए हमें प्लस का साइन लगा है। अगर ये कार मान लो नीचे से ऊपर जाती है हवा में उड़ती हुई, तो उसका साइन नेगेटिव हो जाता। ठीक है, लेकिन वो कार नीचे की ओर गिर रही है, इसलिए यहाँ पे साइन प्लस का है। यहाँ पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज बी बराबर यू प्लस 80। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। यहाँ पर u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है v बराबर 80। a की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे और t की वैल्यू रखेंगे, तो हम इजिली यहाँ पर कार की अंतिम चाल निकाल सकते हैं टकराते वक्त। और वो आती है 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड की चाल थी कार की जब वो उस वहां पे टकराई थी। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। जब वो 0.5 सेकंड कार की जब वो आ रही है नीचे टकराते हुए, तो उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज v प्लस यू अपॉन 2।
अंतिम चाल प्लस प्रारंभिक चाल को आप जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आपके पास ये औसत चाल निकल कर आ जाएगी, कुछ इस तरह से। और आपके पास जो औसत चाल निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि धरती से कगार की कितनी ऊंचाई है। हमारा जो फॉर्मूला है उसको आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। और ऊंचाई जो हमारे पास थी उसको हम किससे डिनोट करते थे, एस से। अब फॉर्मूले में देखिए कौन से फॉर्मूले में आपको एस वहां पे दिखाई देता है, तो हमें एस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाने वाले हैं? इसको खुद ट्राई कीजिए पहले आप, और इसको मैं सॉल्व करती हूँ आपके लिए। यहाँ पे हमें बतानी है कि जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी, कार की जो ऊंचाई है, कार यहाँ पे रखी गई थी और इस ऊंचाई से वो नीचे गिर रही है किसी सेकंड टाइम पर। तो हम बता सकते हैं कि जो तय की गई दूरी होगी उस कार के द्वारा वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो जो एस हमारे पास फॉर्मूले में होता है वही उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस। इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे डिराइव होकर आता है। तो अब ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज एस बराबर हमारे पास हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले को लगा के जो आप देखेंगे तो आपके पास इजिली यहाँ पे एस जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा और वो आएगा 1.25 मीटर। तो इस तरह से हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। जो आपको गति के जो हमने समीकरण पढ़ी थी उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं उदाहरण 9.3 की तरफ। उदाहरण 9.3 में कहा गया है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, कुछ इस तरह से उसको हमने फेंका ऊपर की तरफ, और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यानी कि जो हमने फेंका है इसको ऊपर तक, जहां तक ये वस्तु गई है ऊपर तक, वो इसकी 10 मीटर थी, 10 मीटर हाइट थी। कैलकुलेट करना है नंबर 1 हमको, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई है। कितने वेग हमने वस्तु पर लगाया है फेंकने में वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास गिवन है एस, यानी कि तय की गई दूरी, दैट इज 10 मीटर। वस्तु का जो अंतिम वेग है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि वस्तु एक ऊंचाई तक पहुंची है उसके बाद वो रेस्ट पर आ गई थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली गई है, यानी त्वरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमने साइन को माइनस लिया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो वस्तु की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के, गुरुत्व त्वरण के। इसलिए जब हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें वस्तु हमने कितनी वेग से फेंकी थी वो हमें पूछा गया है। नहीं, हमने कितना वेग लगाया और हमने जो वेग लगाया था उस वस्तु पर वो प्रारंभिक वेग था, इसलिए हमें यहाँ पे यू कैलकुलेट करना है। तो यू कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं v हमारा 0 हो जाएगा, ए हमें गिवन है और एस भी हमें पता है। तो सारी वैल्यू को रखने पर आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अंडर रूट में 91 96 आ जाएगा और आप जिसको अंडर रूट को खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा यू बराबर 14 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने पे कैलकुलेट करा है प्रारंभिक वेग। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे प्रारंभिक वेग पूछा गया था स्टार्टिंग में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्तु के द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टी। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इस बार जो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे वो हो जाएगा हमारे पास v बराबर u प्लस ए टी। सारी वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए और t की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी 1.43 सेकेंड। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, हमने निकाला कि प्रारंभिक वेग कितना था u, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड, और उसके द्वारा लिया गया समय जो था वो है 1.43 सेकेंड। सो आज के इतना ही। हम देखते हैं आवश्यक शर्तें गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तु की गति। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तब तक के थैंक यू।